साल 1776 में सर एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने पहली बार अपनी बुक में कंफर्म किया डिमांड। उन्होंने बताया कि ह्यूमन इज अ डिमांडिंग एनिमल। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जिसकी डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती, लगातार उसकी डिमांड चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अनस्टॉपेबल और अनलिमिटेड डिमांड होती है जिसकी। डिमांड क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, आज के वीडियो में समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही साधारण और पावरफुल टॉपिक, डिमांड। अगर आप स्टूडेंट है ना और किसी भी लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो 11th 12th बीए, बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, सीबीएसई से लेके यूपीएससी तक, किसी भी लेवल पे, तो डिमांड तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपकी पहली सीढ़ी है डिमांड। नमस्कार, मैं हूं रणवीर यादव, आप देख रहे हैं पावर इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जब एक व्यक्ति संसार में आता है तो सबसे पहले वो पूरी करता है अपनी नीड्स को। अब नीड्स में 5 बेसिक नेसेसिटीज आती हैं, जिसमें फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये वो 5 बेसिक नेसेसिटीज हैं। समथिंग विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट लिव, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी नीड्स को पूरी ना करता हो। या तो कोई कमा के पूरी करता है, मांग के पूरी करता है, या फिर ले या दे के पूरी करता है, लेकिन अपनी नीड्स को हर कोई पूरी करता है। नीड को साइड करते हैं और डिमांड पे आते हैं। देखिए, डिमांड जो है वो एक छत की तरह होती है जो अंबुजा सीमेंट के 3 मजबूत पिलर्स पे टिकी होती है। इसमें जो पहला पिलर है वो डिजायर है। डिजायर का मतलब होता है खरीदने की इच्छा। दूसरा पिलर है वांट। वांट मतलब परचेजिंग पावर, आपकी जेब में कितना पैसा है। और तीसरा पिलर है विलिंगनेस टू पे, यानी आपके देने का मन है या नहीं है। तो जब ये तीनों पिलर मिल जाते हैं, खरीदने की इच्छा, जेब में धन और देने का मन, तो टक से हो जाती है डिमांड। बात करते हैं डिजायर की। डिजायर क्या है? नीड के बिल्कुल अपोजिट होती है डिजायर। नीड जो कि हमें चाहिए चाहिए, और डिजायर जो होती है वो हमारी इच्छा है, सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, जो हमें एक ड्राइविंग फोर्स देती है कि चल चल आगे बढ़, डिमांड कर। मेरी नीड है, भूख लगी है, खाना खाना है, और मेरी डिजायर है कि पिज्जा ही खाऊंगा तो ही पेट भरेगा। मेरी नीड है कपड़े चाहिए, लेकिन मेरी डिजायर है कि मुझे ब्रांडेड ही कपड़े चाहिए, रिबॉक के शूज, लिवाइस की जीन्स, ये मेरी डिजायर हो गई। मुझे ट्रैवल करना है, बाइक चाहिए, लेकिन दुख 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 करती हुई बुलेट ही चाहिए, ये क्या है? मेरी डिजायर है। अब वांट पे आते हैं। वांट क्या होती है? एबिलिटी टू पे, यानी परचेजिंग पावर। आपकी जेब में कितना पैसा है, ये आपकी वांट बताती है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए मेरी इच्छा है पिज्जा खाने की, और मेरी जेब में केवल 20 रुपए पड़े हुए हैं, तो ये जो मेरी इच्छा है, डिजायर है, ये पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? मेरी वांट अलाउ नहीं कर रही। केवल वही डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होती है जिसके लिए आपके पास पैसा हो और आप वांट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन, विलिंगनेस टू गिव। अब ये क्या होता है? देखो, देना भी बहुत जरूरी है। पहला है डिजायर और दूसरा है वांट, और तीसरा होता है विलिंगनेस टू गिव। खरीदने की इच्छा है, मान लो मुझे पिज्जा खाना है और मेरे पास पैसा भी है, वांट भी है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। ऑफर चाहिए, डिस्काउंट ढूंढ रहा हूं, भाई अभी नहीं खाऊंगा, जब बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा तब ले लूंगा, तो डिमांड नहीं हो पाएगी। डिमांड में तीनों फैक्टर काम करते हैं, पहला डिजायर, दूसरा वांट और तीसरा विलिंगनेस टू गिव। डिमांड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो 3 दोस्त होते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। तीनों बचपन से साथ रहते थे, खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, नहाते धोते थे। हाँ, धोते नहीं थे, ये ज्यादा हो गया। तीनों का एक ही सपना और एक ही डिजायर है, आईफोन लेना है। राम जाता है फोन लेने और कहता है कि भैया एक आईफोन दिखाओ जरा। अच्छा, आईफोन चाहिए, ये लो आईफोन 12 मैक्स प्रो, 1.5 लाख का है। 1.5 लाख का? इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। ध्यान देना, राम के पास डिजायर है लेकिन वांट नहीं है और विलिंगनेस टू गिव नहीं है, तो यहां पे डिमांड नहीं होगी। अब श्याम जाता है और कहता है भैया एक फोन दिखाओ बढ़िया सा। वो कहता है ये ले लो सर, आईफोन 12 मैक्स प्रो, 1.5 लाख का है। ना ना, पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगा। ये बताओ इस पर डिस्काउंट कब आ रहा है? सर डिस्काउंट तो नहीं है, तो बाद में ले लूंगा, अभी नहीं लूंगा। यहां पे देखना, डिजायर है श्याम के पास, वांट भी है, लेकिन विलिंगनेस टू गिव, वो देना नहीं चाहता, तो यहां पे भी डिमांड नहीं होगी। एंड में अपने जाते हैं घनश्याम, भैया बढ़िया सा फोन दिखा दो एक। सर ये देखो आईफोन 12 मैक्स प्रो, 1.5 लाख का है, ले लो सर, बहुत अच्छा फोन है। अच्छा एक काम करो, पैक कर दो और मैं आपको पैसे पेटीएम करता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिजायर भी है, वांट भी है और विलिंगनेस टू गिव भी है। बंदे ने सोचा, उसकी इच्छा हुई, जेब में धन है और देने का मन है। जब ये तीनों फैक्टर मिले तो क्या हो गई? डिमांड।
अब समझते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड को। देखो डिमांड को दो फैक्टर चलाते हैं, सबसे पहला होता है प्राइस और दूसरा होता है टाइम पीरियड। एक कमोडिटी की डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे की जाती है, नो प्राइस नो डिमांड। डिमांड अकॉर्डिंग टू प्राइस होती है। सपोज कर लो मुझे एक जीन्स लेनी है और प्राइस पता किया, अब वो कह रहा है कि प्राइस सरप्राइज है, पहले ले लो फिर बताएंगे। तो अगर प्राइस नहीं दिया है तो डिमांड नहीं हो पाएगी। डिमांड हमेशा पर्टिकुलर प्राइस पे ही होगी। दूसरा एलिमेंट है टाइम पीरियड। डिमांड प्राइस के हिसाब से तो होती ही है, साथ में टाइम के हिसाब से भी होती है। कुछ कमोडिटीज सेम प्राइस पे अलग अलग टाइम में अलग अलग डिमांड में होती हैं। सपोज कर लो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, जब विंटर आता है तो इसकी डिमांड डिप लगा जाती है, बिल्कुल नीचे चली जाती है, और जैसे ही गर्मियां समर स्टार्ट होता है इसकी डिमांड एकदम पीक पे पहुंच जाती है सेम प्राइस पे। इसी तरह से एयर कंडीशनर्स हो गए जो गर्मी में ज्यादा डिमांड होते हैं, सर्दियों में कम। वुलेंस के क्लोथ हो गए जिनकी डिमांड सर्दी में ज्यादा होती है, गर्मियों में कम। तो दो एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, पहला प्राइस और दूसरा हो गया टाइम पीरियड। अब डेफिनेशन को क्रिएट करना सीखते हैं। डेफिनेशन को कभी भी रटना नहीं है, उसको बनाना है, और एसेंशियल एलिमेंट्स को जोड़ के हम एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। अगर रटोगे तो ये हाल होगा। मस्कमेलन मतलब खरबूजा। किसी भी बुक से डेफिनेशन उठा लो, सब बुक में एक ही चीज बताई हुई है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज व्हाट एट अ पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इट्स डिमांड। या फिर डिमांड रेफर्स टू द एट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज व्हाट एट अ पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम। यानी हर डेफिनेशन एक ही चीज कहती है कि जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी चीज को खरीदा जाता है तो वो उसकी कहलाती है डिमांड। बहुत सिंपल है, सारी डेफिनेशन सेम चीज बताती है। सो दैट्स ऑल फॉर डिमांड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, तो इसको प्लीज लाइक शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।